नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्काउट के साथ फिर मजे करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको मनाली घुमाने के साथ साथ वहाँ के लोकल लोगों द्वारा अपनी आय अर्जित यानी कि इनकम करने के तरीके बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। भाई लोगों, इस समय हम मनाली ओल्ड मनाली के हिडिंबा मंदिर में हैं। पीछे मैप नजर आ रहा है, आप इसको पॉज करके अगर देखोगे तो पूरे मनाली का मैप यहाँ बैठे बैठे समझ जाओगे। दो हिस्सों में न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक्चुअली में ये प्रॉपर वन संरक्षित क्षेत्र है और इसी में हिडिंबा मंदिर भी है, जिसमें आज हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे लोकल लोग अपनी इनकम कैसे अर्जित करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। हिडिंबा मंदिर जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ था, वन संरक्षित क्षेत्र में है और चारों तरफ से ऐसे ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ। लेकिन आप जब विंटर्स में आएंगे यहाँ पे तो पूरा बर्फ की चादर मिलेगी आपको 5-5, 6-6 फुट की। हमारी जानकारियां आपको पसंद आएंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़े से नजारे लीजिए हमारे साथ हिडिंबा मंदिर के। यहाँ आप जितनी देर मर्जी आए बैठे रहिए, थोड़ी देर में ही आपको यहाँ के पेड़ वगैरह भी आपको अपने घरेलू सदस्य लगने लगेंगे। खूबसूरती तो देखते ही बनती है। यहाँ पे आपको लोकल फोटोग्राफर्स और गाइड्स काफी सारे मिलेंगे। उनके पास भी अपनी अलग ही कला होती है। उनकी फोटो खींची और आपकी मोबाइल में फोटो खींची में बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि उनको यहाँ के स्पेसिफाइड एंगल्स मालूम है कहाँ से आएंगे। ये वहाँ पे लोकल गांव के ही लोग जो कि सांप पालने का व्यवसाय करते हैं, उनको सपेरे भी कहा जा सकता है। लोग आते हैं, इनसे अजगर वगैरह छूते हैं, जो भी श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। तो देख के आपको भी अपने बचपन के दिन ध्यान आ रहे होंगे। आपकी गली में भी कभी भालू नचाने वाले आते थे, कहीं बंदर नचाने वाले आते थे, कहीं हाथी की सवारी होती थी। लेकिन अब सब चीजें बंद है भाई। तो ऐसी जगह जाके हम यही सब चीजें एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हो गया भाई क्योंकि सरकार ने कानून बना दिए हैं, जानवरों के भी अधिकार होते हैं, उनको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई इंटीरियर में आप वहाँ उनका रोजी रोटी का साधन है, इनको कैसे रोकोगे आप? उनका तो काम ही यही है, इनसे कुछ कहो कहता है भाई हमारे तो दादा परदादा पुश्तैनी धंधा चला आ रहा हमारा जी। हमको सांप पालने का भी काम है, तो लोगों को सांप से बचाने का भी काम है। कहीं घर वगैरह में किसी के सांप वगैरह निकलता है, इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है ताकि उसको बाहर करें। तो एक तरह से देखा जाए तो समाज में ऐसे लोगों की सेवाएं भी अत्यंत आवश्यक हैं। अन्यथा ये सब लुप्त हो जाएंगे तो गांव वगैरह में तो सांप पकड़ने की बहुत गतिविधियां होती रहती हैं। अब ये देखिए कुछ फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं, उनके साथ में जो छतरी पकड़े हुए हैं वहाँ के लोकल गाइड हैं, बुजुर्ग सज्जन भी हैं। अक्सर फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो उनको सब चीजों की जानकारी के लिए ये लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। लोकल लोगों द्वारा उनकी रोजी रोटी का एक तरीका है। बहुत ही थोड़े से चार्जेस में आपको बहुत अधिक जानकारियां मिल जाती हैं, खासतौर से फॉरेनर्स के लिए तो बहुत ही मायने रखती हैं। यहाँ पे लोकल महिलाएं हैं, इन्होंने खरगोश रखे हुए अपने पास जो इनके घर के हैं, और इनको पकड़ने के, छूने के, इनके साथ फोटो खिंचाने के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। शहरों में आपको छोटे छोटे खरगोश नजर आते हैं, और ये देखिए बिल्कुल हट्टे कट्टे भरपूर पूरे फर वाले। ऐसा लगता है कि समझ नहीं आता कि खरगोश हैं कि भेड़ हैं। इतनी ज्यादा इनके ऊपर फर है या ऊन है, जो भी कह लीजिए आप। सर्दियों से बचाने के लिए ऊपर वाले ने इनकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये भी इनकी आय का मजे का स्रोत है। जैसे ग्राहक आ जाए, कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए, वो एक नए रोजगार का तरीका है। ये महिलाएं हमारी बहनें यहाँ की लोकल हैं, और ये आपको पूरा आपकी ड्रेस के ऊपर ही अपनी लोकल ड्रेसेस कर देती हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि आप इन्हीं के साथ, इन्हीं के गांव के लोग। जैसे पूरी आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाई जाएगी और आपके पीछे फूलों की डलिया, जैसे आप बाग से फूल वगैरह चुन के आ रहे हो। अभी आपको इनके भी नज़ारे दिखाते हैं। सब चीजें चार्जेबल हैं। आजकल थोड़ा सा ऑफ सीजन है तो खाली है, वरना तो भाई लाइन लगी रहती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फूल वगैरह इन्होंने डलिया में रखे हुए हैं, पर ये आर्टिफिशियल रहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल रखेंगे तो भाई
इनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और ग्राहक भी नहीं कर पाएगा। वीडियो में आप एक अच्छी चीज देख रहे हैं, उसको महसूस करिए। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। वहाँ के पुरुषों के साथ वहाँ की महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार के लिए रोजगार के साधन कर रही हैं और जुटा रही हैं। वो फोटोग्राफर भैया अगर फोटो खींचने में लगे हैं तो दूसरे घर की महिलाएं इस तरह के साज सज्जा के कार्यक्रमों में आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये देखिए, 2 ग्राहक आए हैं, 2 बच्चियां आई हैं, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस उनके ऊपर ही पहनाई, अपना खरगोश पकड़ाया और उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम यहीं के निवासी हैं। फोटोग्राफ तो 5 ही मिनट की है, पर जब ये अपने घर पे जाएंगी तब इनको ये जिंदगी भर की यादगार रहेगी। हम ऐसी जगह पे गए थे और हमने ये चीजें करी थी। इसलिए उनके जो फिक्स चार्जेस होते हैं, लोग खुशी खुशी उनको उससे ज्यादा भी देके चले जाते हैं। जीवन भर की यादगार है। वहीं मंदिर में आगे प्रांगण में बढ़ते हैं तो हमको याक खड़े नजर आते हैं, तो पता चलता है कि भाई याक की सवारी भी करवाई जाती है। थोड़ी सी महंगी है, लेकिन भाई इतनी दूर आप आए, याक आपको कहाँ मैदानी इलाकों में नजर आते हैं। याक यानी पहाड़ व बर्फीले क्षेत्र के जीव। ये देखिए, कुछ लोग सवारी करते हुए, ध्यान से पहचानिए कौन है। उनके रोजगार अर्निंग का मुख्य स्रोत है। अब हिडिंबा मंदिर से निकल करके हम लोग सोलांग वैली की तरफ जब बढ़े, वहां पे पहुंचे, वहां देखा 2 बुजुर्ग माता जी टाइप की लोग वैली में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। काम करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आपके चेहरे पे खुशी देखिए। पर्यटकों के साथ साथ ये अपना जीवन भी एंजॉय कर रहे हैं। जब पर्यटक इनके पास आते हैं तो इनकी मधुर मुस्कान पे ही मोहित हो जाते हैं। बुजुर्ग होने का ये मतलब नहीं कि आप घर पे बैठिए, आप इन हरी भरी वादियों में आके रोजगार भी करिए और दूसरे लोगों को भी खुशी दीजिए। पर्यटक तो ऐसी जगह पे आके खुश होते ही हैं, साथ ही साथ ये महिलाएं भी अपने परिवार में योगदान करती हैं। देखिए, लोग फोटो खिंचाते हुए बेहतरीन तरीके से, जो जीवन भर यादगार रहेंगे। आज ये बचपन की फोटोएं हो सकती हैं, पर ये यादगार रहेंगी जीवन भर। अच्छा, पर्यटकों को भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाहर जाके इस तरह के लोगों के, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत मदद करते रहें। अब ये मनाली माल रोड पे हमको एक नया तरीका नजर आया, आय अर्जित करने का, नया रोजगार का तरीका। लोग अपनी पीठ पे एडवर्टाइजमेंट का पूरा बैनर लगा करके बीच माल रोड में खड़े हैं। नया कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे कोई व्हीकल ही नहीं अलाउड है और ना ही कोई बैनर्स वगैरह। तो ये ठीक है भाई, पीठ पे बैनर टांग के चल लो। बैनर में बड़ी अच्छी चीज लगी है, ध्यान से देखिए। साथ ही में एक भाई बगल में पैम्पलेट लेके खड़े हैं, वो भी आने जाने वाले पर्यटकों को दे रहे हैं। तो ये भाई मनाली में ही एक तरफ बाजार लगा हुआ है, जिसमें कि लोकल लोग लकड़ी के वुड्स पे तरह तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसी आप चाहें। अगर आप ऐसी खूबसूरत नजारों की पेंटिंग बनवाना चाहेंगे तो ये भी बना देंगे। साथ ही साथ आपके वो कीरिंग वगैरह भी बनाएंगे, या और भी जैसा आप उनको बताओगे वैसे। मनाली की सबसे ज्यादा खूबसूरती चीज है पेड़ ही है। दूर दूर तक जहां भी आप जाओगे, जहां भी आप नजरें लगाओगे, इन पेड़ों से छूटा नहीं पाओगे। हमारी जानकारियां और घूमना फिरना हमारे साथ पसंद आया होगा आपको। हम आपको अटल टनल लेके चलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, ट्रैवल स्काउट के साथ। एक लाइक तो जरूर बनता है, और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में अटल टनल के आसपास।